दोस्तों, न्यू मैक्सिको में छोटा सा एक शहर है। इस शहर का नाम डाल्सन है और न्यू मैक्सिको वही जगह है जहां पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया था। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं यूएफओ नजर आए तो वो यही जगह थी। जिसने भी हवा में उड़न तश्तरी देखने का जिक्र किया तो इसे हवालात में बंद कर दिया गया और उनका जहनी और जिस्मानी दोनों तरीकों से अच्छा खासा इलाज किया गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है। ये 1975 का वाकया है। एक चरवाहे ने पुलिस को फोन किया और उन्हें अपनी गाय के मरने की इत्तला दी। जिस किसान ने पुलिस को फोन किया उसे सबसे पहले यही लगा कि मेरी गाय पर किसी जानवर ने हमला किया है। वो किसान काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसका जहनी तवाजुन भी ठीक नहीं लग रहा था। एक ऑफिसर ग्रेब वेल्डेस उस किसान के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने जो देखा वो देखते ही उनका जिस्म ठंडा पड़ गया। उन्होंने देखा कि गाय के जिस्म में एक कतरा भी खून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो और गाय के जिस्म पर जा बजा टांके लगे हुए थे, यानी गाय के आज़ा को सर्जरी के जरिए निकाला गया था। जब ऑफिसर ने आसपास देखा तो उन्हें थोड़े फासले पर गोल घेरे में जली हुई जमीन नजर आई। ऐसे लग रहा था जैसे किसी एयरक्राफ्ट ने वर्टिकली जमीन पर लैंड किया हो। उन्होंने देखा कि गाय के पास जमीन पर ऐसे निशानात भी हैं जैसे वहां पर फ्लैट ऑपरेशन टेबल भी लगाया गया हो। पुलिस को पास ही येलो लिक्विड भी नजर आता है। इस लिक्विड को कोई लैब आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि पीले रंग का ये लिक्विड आखिर चीज क्या है। पुलिस ऑफिसर को यह बात समझ आ गई कि वो जो कुछ देख रहा है ये सब कुछ उसके बस से बाहर की बात है। तब पुलिस वालों ने डॉक्टर हॉवर्ड बर्गस को फोन किया। वो जानवरों की मालूमात के एक्सपर्ट डॉक्टर थे, लेकिन उस वक्त वो डॉक्टर शहर में मौजूद नहीं थे। जो भी वाकया रूनुमा हुआ बाद में डॉक्टर के गोश गुजार कर दिया गया और कहा गया कि आपको इमरजेंसी वहां पर पहुंचना है, क्योंकि डॉक्टर हॉवर्ड बर्गस काफी दूर थे और उन्हें पहुंचने में 3 दिन का वक्त लग गया। हैरत इस बात की हुई कि 3 दिन तक गाय का जिस्म गल सड़ जाना चाहिए था, लेकिन गाय के जिस्म को कुछ भी ना हुआ और मुर्दा जानवरों को खाने वाली कोई भी मखलूक उसके गिर्द भटकती तक नहीं थी। डॉक्टर बर्गस अपनी रिसर्च शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन और महीने गुजर गए। अगले 6 माह तक लगभग 76 और जानवर इसी तरह मारे गए। सबका खून निचोड़ लिया गया और सभी के ऑर्गन्स गायब हो गए। ये सर्जरी के जरिए निकाले गए थे। हैरत की बात यह थी कि जिस जानवर में थोड़ा सा खून बचा था वो खून जम नहीं रहा था। ये सारी चीजें लॉजिक से बिल्कुल बाहर थीं। उस इलाके में जितने भी लोग रिसर्च करने गए थे एक एक करके उनके बीमार होने की खबरें सामने आने लगीं। जैसे ही ये खबर फैली तो डॉक्टर बर्गस ने वहां की रेडिएशन को चेक करना चाहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेडिएशन नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा था। जितने भी लोग रिसर्च कर रहे थे उनको भी रात को उड़न तश्तरियां नजर आने लगीं। अमेरिकन गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद ही इस बात को तस्लीम किया है कि जानवरों के साथ ऐसा वैसा कुछ जरूर हुआ है। गवर्नमेंट ने यह बात तो तस्लीम की कि जानवरों के साथ ऐसे वैसे वाकयात पेश आए हैं, लेकिन ये नहीं माने कि ये कारनामा किसी एलियन का है और आखिर में ये कहकर रिपोर्ट क्लोज कर दी कि ये किसी प्रेडेटर का हमला है, इसलिए कुछ भी तलाश करने की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर बर्गस और ऑफिसर ग्रेब वेल्डेस बहुत परेशान थे, क्योंकि वो दोनों ये बात जानते थे कि गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तब उन्हें ये बात समझ आ गई कि ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें किसी बाहर वाले आदमी की मदद लेना पड़ेगी। डॉक्टर बर्गस ने पुलिस ऑफिसर वेल्डेस को एरियल फेनोमेना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाने को कहा। इस प्लेटफॉर्म पर सब रिसर्चर जमा होकर एलियंस के बारे में अपने अपने नजरियात, फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करते थे। तब उनकी मुलाकात पॉल बेनवर्ट्स से हुई। पॉल बेनवर्ट्स भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, लेकिन ये पॉल बेनवर्ट्स हैं कौन और इस वाकये में कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? दोस्तों, 51,000 एकड़ में फैले हुए किटलैंड एयर बेस के नजदीक ही एक घर में रहते थे। एयरफोर्स बेस के नजदीक रहने की वजह से आसमान में रोशनियों का नजर आना कोई अजीब बात नहीं थी। फिर उन्होंने अपने जरिए बनाए गए रेडियो पर अजीब किस्म के सिग्नल को इंटरसेप्ट किया, जो कि किसी इंसान के जरिए नहीं छोड़ा गया था। पॉल बेनवर्ट्स ने जब इस अजीब सिग्नल के बारे में एयरबेस को बताया तो एयरफोर्स ने पॉल बेनवर्ट्स के सामने एक शर्त रखी कि वो इसके बारे में किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो एयरफोर्स उनकी रिसर्च को रद्द कर देगी। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो एयरफोर्स नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, इसलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। दोस्तों, आइए इस पूरी कहानी के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर माजरा क्या था। एक दिन उन्हें एक नया केस मिलता है। ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इसको सुलझाने के लिए पॉल बेनवर्ट्स को खुद ही आना पड़ा। यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनने के बाद बहुत से लोगों के होश उड़ जाएंगे।
एक रात हैंसन वर्ना अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर न्यू मैक्सिको अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें एक खेत के ऊपर उड़न तिश्तरी आती हुई दिखाई थी। ये लोग अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ करके चुपके से खेत की तरफ जाते हैं और इस तिश्तरी की हलचल को देखते हैं। वो देखते हैं कि खेत में एक गाय चारा खा रही थी और उड़न तिश्तरी उसे उड़ाकर अपने अंदर समेटकर वहां से निकल गई। ये लोग डर गए। जब ये लोग वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने ये जो 2 मिनट का वाकया देखा, दरअसल ये 4 घंटे का वाकया था और उनके जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि इन 4 घंटों में उनके साथ हुआ क्या था। उनका इतना वक्त आखिर गया कहां, क्योंकि वो बस गाड़ी से उतरे और उन्होंने गाय को देखा था। लेकिन जब ये वापस आए तो कई घंटे गुजर चुके थे। ये खबर जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पता चली, उन्होंने फौरन ही पॉल बेंटविट्स को बुला लिया। पॉल इस चीज के माहिर थे, इसलिए उन्होंने वर्ना हैंसन को हिप्नोटाइज किया और हिप्नोटाइज होने के बाद वर्ना हैंसन ने जो कुछ बताया उसे सुनकर सबको डर लगना चाहिए। वर्ना हैंसन ने बताया कि एलियन ने उनको पकड़ लिया था और शिप में अपने साथ अंदर ले गए थे। वहां उसे एक टेबल पर लिटाया गया और उसका मुआयना शुरू किया गया और जो अजीबोगरीब लोग उसका मुआयना कर रहे थे वो इंसान नहीं थे। उनका सर और आंखें इंसानों से बहुत बड़ी थीं। वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज का एक एक लफ्ज वर्ना हैंसन के दिमाग में नक्श हो रहा था। उसने मजीद बताया कि एलियन शिप एक पहाड़ पर जाकर उतरी और वहां से उन्हें एक अंडरग्राउंड बेस में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि बड़े बड़े शीशे के कंटेनर्स के अंदर इंसानों और जानवरों के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को डब्बों के अंदर रखा गया था और उसने ये भी बताया कि एलियंस ने उसकी गर्दन में सर्जरी करके इम्प्लांट डाला है। इस बात पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसकी गर्दन को चेक किया गया तो वहां पर एक निशान मौजूद था। इसके बाद उसका एक्सरे हुआ और एक चिप वाकई ही वर्ना हैंसन के गले में मौजूद थी। जब उसे काट कर निकाला गया तो चेक करने पर इस चिप की टेक्नोलॉजी जमीन की टेक्नोलॉजी से बहुत मुख्तलिफ थी। पॉल अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से एजेंट रिचर्ड डॉटी पॉल बेंटविट्स को उनकी जरूरत का सारा सामान मुहैया करवा रहे थे। इसके बदले में पॉल बेंटविट्स अपनी तमाम तर मालूमात जो इधर उधर से जमा कर रहे थे वो गवर्नमेंट को दे रहे थे। तब पॉल बेंटविट्स ने वर्ना हैंसन के जुड़े हुए वाकये का जिक्र रिचर्ड डॉटी से किया। अब पॉल ने वर्ना हैंसन के जरिए अंडरग्राउंड बेसमेंट का पता लगवाया था। इसके स्केचेस तैयार करवा लिए थे। अब ये स्केचेस रिचर्ड डॉटी को दिखाए गए। वो देखते ही इनको पहचान गए। इन स्केचेस में एलिवेटर्स रूम और लेबोरेटरी दिखाई गई थी। ये और कुछ नहीं बल्कि मैजाना वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स था। ये ज़ेरे जमीन अमेरिकन गवर्नमेंट का न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज है। इसमें कोई आम और खास क्या मिलिट्री का भी कोई ऑफिसर नहीं जा सकता, तो इसकी ड्राइंग बाहर निकलने का मतलब ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ से जो बात निकलकर सामने आई वो सच में होश उड़ा देने वाली थी। वो ये कि एलियन सिर्फ इस जमीन पर मौजूद नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।